जय श्री हरि विष्णुदेव। जय असुरराज बलि। 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 धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ। निकल आया अमृत। निकल आया अमृत। निकल आया अमृत। 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 निकल आया अमृत। अमृत हम असुरों के लिए है, इसे कोई नहीं लेगा। अच्छा, तो इसका अर्थ है असुर अमृत को बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। हाँ पुत्र, उन्हें तो मात्र अमृत से भरा हुआ कलश ही दिखाई दे रहा था। उन्हें ना तो धन्वंतरी देव दिखाई दिए और ना ही आयुर्विज्ञान कोश का आयुर्वेद दिखाई दिया, और ना ही औषधि गुणों से भरपूर बूटियां दिखाई दी जो धन्वंतरी देव के हाथों में थी। अमृत को देखकर असुर बड़े ही उतावले हो गए होंगे माता। हाँ अनुमान, उन्होंने अपनी असुरी वृत्ति का प्रमाण दे दिया। जब तक कि कोई कुछ समझ पाता, राहु और अन्य असुर अमृत को धन्वंतरी देव के हाथों से छीनकर पाताल लोक की ओर भाग निकले। राहु! रुक जाओ दुष्ट! राहु कलश लिए छुपने का स्थान ढूंढ रहा था। इसी मात्र अमृत कुंभ से अमृत छलककर 4 स्थानों पर जा गिरा। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैनी एवं नासिक। कुंभ से गिरे उस अमृत के प्रभाव से चारों स्थान पवित्र हो उठे। जब राहु को छुपने के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिला तो वो पाताल लोक जा पहुंचा। ये अमृत अब मेरा है, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। दैत्यराज बलि, देखा आपने, वो देवता कुछ नहीं कर पाए। उनके नेत्रों के समक्ष ही मैं ये अमृत ले आया। ये अमृत अब मेरा है, मेरा। हमारा कहो राहु। हाँ? ये अमृत अब हम सब असुरों का है। हाँ? ये सब सबका हम है। सभी का है। हम सभी का है। नहीं, ये अमृत मैं लाया हूँ। इसे सर्वप्रथम मैं ग्रहण करूंगा। नहीं, हाँ? इस पर प्रथम अधिकार हमारे दैत्यराज बलि का है। उसके पश्चात उनके विश्वस्त रक्षकों का, और तब किसी और को प्राप्त होगा ये अमृत। नहीं, सर्वप्रथम अधिकार सबसे शक्तिशाली का होता है, इसलिए अमृत का पान सबसे पहले मैं करूंगा। ये मूर्ख आपस में ही लड़ते रहेंगे। उचित होगा कि मैं ये अमृत लेकर निकल ही जाऊं यहाँ से। हमें चाहिए, हमें चाहिए, मुझे दो ये। राहु! तुम अमृत लेके कहाँ चले राहु? रुको! ये अमृत ले जाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। राहु! राहु! रुक जाओ राहु! राहु रुक जाओ! मूर्ख! ये मूर्ख असुर आपस में ही लड़ मरेंगे। आपस की लड़ाई का लाभ बाहर वाले उठाते हैं। ये इन मूर्खों को कौन समझाए? माता, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। असुरों को तो परस्पर सहमति से अमृत बांट लेना चाहिए था, परंतु वो तो आपस में ही लड़ाई करने लगे। श्वास प्रवृत्ति है ये, ना स्वयं खाएंगे ना ही किसी और को खाने देंगे।
असुरी वृत्ति भी ऐसी ही होती है हनुमान। पहले वो देवताओं के साथ अमृत बांटना नहीं चाहते थे, अब अपने साथी असुरों के साथ भी उन्हें बांटना स्वीकार नहीं था। अधिक लालच जो प्राप्त हो रहा है उससे भी दूर कर देता है। हाँ माता, माँ भी कहती है लालच बहुत ही बुरी बला है। हाँ हनुमान, अब स्थिति ये थी कि देवता बिना अमृत के ही रह गए थे। देवगणों, ये दुष्ट असुर छल करके अमृत छीन ले गए। यदि उन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ देवराज, यदि असुर अमृत पीकर अमर हो गए तो तीनों लोग उनके अत्याचारों से त्राहिमाम कर उठेंगे। हाँ वायुदेव, ये स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेंगे तो फिर हमें न जाने कहां कहां भटकना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे वरुण देव। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई है। ये दुष्ट असुर अमृत ग्रहण करे उसके पूर्व ही हमें उनसे अमृत छीनकर वापस लाना होगा। हम इन असुरों का अंत कर देंगे। इस दुष्टता का परिणाम उन असुरों को भोगना ही होगा। चलो। किंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कहां? पाताल लोक तो बहुत विशाल है और हमारे ढूंढने से पूर्व ही वो अमृत पान कर चुके होंगे। किंतु हम इस प्रकार मूक दर्शक बनकर खड़े भी तो नहीं रह सकते ना। हे प्रभु, हे हरि नारायण, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जब तक इन असुरों को हम ढूंढ नहीं लेते तब तक आप ही किसी प्रकार उन्हें अमृत पान करने से रोक लीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हे प्राणवल्लभ, अमृत तो राहु ने छल से छीन लिया है। यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस अनर्थ को रोकिए स्वामी। अमृत पान के योग्य मात्र देवता है, उन्हें अमृत प्रदान कीजिए स्वामी। प्रिय, किंतु अमृत को वापस लेने के लिए असुरों को कुछ तो लालच देना ही होगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर वो अमृत को भूलकर उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। ऐसा क्या लालच हो सकता है? हाँ, आसुरी प्रवृत्ति वाले स्त्री सौंदर्य की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होते हैं। आपका मोहिनी रूप धारण करने का समय आ गया है प्रभु। समस्त संसार को मोह में डाल देने वाला आपका मोहिनी रूप। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी प्रिय। वैसे भी नवविवाहित दुल्हन की इच्छा का सम्मान करना पति का कर्तव्य होता है। प्रभु, आपके इस अपूर्व सौंदर्यमय रूप को देखकर तो तपस्वी भी अपना तप छोड़ दे, योगी योग का त्याग कर दे। आपके इस मोहिनी रूप को मेरा प्रणाम स्वामी। प्रभु श्री हरिनारायण देवी के रूप में। माता, ये तो आपने बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता दी। आश्चर्य कैसा हनुमान? मैंने पहले भी बताया था
कि शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है। शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। तो हनुमान शिव की शक्ति देवी पार्वती एवं विष्णु जी है। तो उन्हीं की शक्ति ने जब नारी रूप धारण किया तो इसमें आश्चर्य कैसा। उन विलासी असुरों के हाथों से अमृत वापस लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने अपनी मोह और माया के प्रयोग से मोहिनी रूप धारण किया। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इन असुरों के हाथ में यह अमृत कुंभ पड़ गया तो सारा अमृत पी जाएंगे ये। इन्हें नहीं लेने दूंगा ये अमृत कुंभ। इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी? शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी? ये अपूर्व सुंदरी, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं राहु जी? मैं मोहिनी हूँ। और क्या मैं आपके हाथ से ये कलश ले लूं? ले लो। अद्भुत सौंदर्य, ऐसी सुंदरी पाताल लोक में। राहु! राहु! ऐसा अप्रतिम सौंदर्य तो आज तक नहीं देखा। अप्सराएं भी लजा जाएं इसके समक्ष। कौन है ये सुंदरी? प्रणाम दैत्यराज बलि। हमें ज्ञात है कि आप सब लोग अमृत पान करना चाहते हैं, है ना? किंतु आप एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहेंगे तो अमृत पान कब करेंगे? और यदि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति कर दूं तो? अपने कोमल हाथों से आप सबको अमृत पान करवा दूं तो? तुम जैसी सुंदरी के हाथों से अमृत पान, इससे तो अमृत पान के आनंद में असीम वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्रिय असुरों, आप सब एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। चलिए।
और महाराज बलि, आप राजा हैं, इसलिए आप इसके सर्वप्रथम अधिकारी हैं। रुक जाओ देवी। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। असुर अमृत पान नहीं कर सकते। प्रभु श्री नारायण हरि इस रूप में? क्या देख रहे हो देवराजेंद्र? ये सुंदरी हमारी है। ये हम असुरों के लिए यहाँ आई है। इसे नेत्र उठाकर देखने की चेष्टा भी मत करना। सत्य कहा आपने दैत्यराज बलि। मैं यहाँ केवल आपके लिए आई हूँ, और मुझ जैसी सुंदरी के योग्य आप जैसा कोई महाबली ही है। ये देवता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, किंतु इस अमृत पर हम देवताओं का भी तो अधिकार है। ये असुर इसे छल से छीन कर लाए हैं। छल तो तुम देवताओं ने किया है। समुद्र मंथन से जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब तुमने ले लिया। वैसे भी प्रेम और युद्ध में तो सब कुछ वैध होता है ना, छल से लिया हो या बल से। किंतु ये अमृत अब हमारा है, और वैसे भी इस देवराजेंद्र पर विश्वास नहीं कर सकते हम। आपने सत्य कहा प्रिय राहु। ये देवता विश्वास के योग्य कदापि नहीं है। हाँ। और इनका वो इष्ट विष्णु नारायण, वो तो सबसे बड़ा छलिया है। हाँ हाँ, देखा तुमने? ये सुंदरी भी तुम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा ना, ये सुंदरी हमारे साथ है। किंतु राहु जी, इन देवताओं ने भी समुद्र मंथन में श्रम करके ये अमृत प्राप्त करने के लिए बहुत योगदान दिया है। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ा अमृत दे ही देते हैं। और इन देवताओं के भांति हम तो छलिया नहीं हो सकते ना। हाँ। किंतु सुंदरी, इन्हें ये अमृत दे दिया तो? राहु जी, कम नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्हें थोड़ा अमृत दे देते हैं तो ये सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो क्या कहते हैं आप महाराज बलि? हाँ हाँ, ठीक है, दे देंगे इन्हें। परंतु स्मरण रहे, सबसे पहले ये अमृत असुरों को प्राप्त होना चाहिए। दैत्यराज बलि ने कह दिया है तो मैं भी अपने राजा की बात से सहमत हूँ। किंतु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। अमृत पान करने के पश्चात ये लोग हमसे भी तो छल कर सकते हैं। हम इन असुरों पर विश्वास नहीं कर सकते।
देवराज इंद्र, अमृत तो तभी बटेगा जब सर्वप्रथम हम असुर इसका पान करेंगे, अन्यथा इस अमृत का बंटवारा नहीं होगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमृत सब में बटेगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम ऐसा। नहीं होने देंगे हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। असुरों, क्या आप लोगों में से कभी भी किसी ने अमृत देखा है? नहीं। बताइए महाराज, और क्या कभी अमृत ग्रहण किया है? नहीं ना? आपने? और आपने? तो महाराज, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी अमृत ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप ये मूर्खता कर रहे हैं कि आप अमृत पहले पीना चाहते हैं। कहना क्या चाहती हैं सुंदरी? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, हम जब भी अमृत को किसी पात्र में रखते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा जल के समान पतला हो जाता है और उसके नीचे तली वाले हिस्से में गाढ़ा अमृत रहता है, और वही गाढ़ा अमृत प्राणियों को अमर करता है, और ऊपरी भाग का जल के समान अमृत ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम ये गाढ़ा अमृत हमें ही क्यों पिलाना चाहती हो? इसलिए मेरे प्रिय राहु, ताकि आप सब असुर अमर हो जाएं, ताकि आप पाताल से निकल के स्वर्ग पहुंच जाएं। इन इंद्रादि देवताओं ने सदैव ही भोग विलास पूर्वक जीवन जिया है और आप सबको पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया। हम आपके लिए न्याय चाहते हैं महाराज, और आपके लिए भी। ठीक है सुंदरी। असुरो, मुझे इस सुंदरी मोहिनी की बातों पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारा राजा बलि ये आदेश देता हूं कि अमृत का बंटवारा सुंदरी मोहिनी के कहे अनुसार ही होगा। किंतु दैत्यराज, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुंदरी सारा अमृत इन देवताओं को ही बांट दे। ठीक है, तो मैं नहीं बांटती अमृत। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु को सब में एक समान बांट सकूं। कहीं आपकी छीना झपटी में अमृत व्यर्थ हो जाता तो? ये लीजिए अपना अमृत कलश, आप ही बांट लीजिए सब में अमृत। ये ले लीजिए अपना कलश महाराज। मैं चलूं? नहीं सुंदरी, इस अमृत को तो अब तुम अपने हाथों से ही पिलाओ। हाँ हाँ, और तभी हम इसे ग्रहण करेंगे।
इस प्रकार देवी मोहिनी के रूप और सौंदर्य पर मोहित हुए असुर देवी मोहिनी के बताए अनुसार अमृत पान करने के लिए तैयार हो गए। अर्थात प्रभु नारायण जी ने असुरों के छल का प्रत्युत्तर छल से ही दिया माता। हनुमान, संसार को संकट से बचाने के लिए प्रभु श्री हरि को छल का आश्रय लेना ही पड़ा। जगत कल्याण के लिए किया हुआ कार्य भले ही छल से हो या बल से सदैव ही उचित होता है हनुमान। माता, उसके पश्चात तो सारा अमृत देवताओं को ही प्राप्त हो गया होगा। नहीं पुत्र, अभी भी एक रोचक मोड़ आने वाला है कथा में। छल करना जिनका स्वभाव बन जाता है वे छल किए बिना नहीं रहते। मोहिनी रूपा सुंदर नार, नारायण लेके अवतार। रूप से राक्षस वश में आए, अमृत कलश हरि हथियाए। कर कमलों से अमृत पान, करवाए सुर को भगवान। जग कल्याण सदा ही करे हैं, कितने दयालु देखो हरि हैं। देवता नहीं है। राहु,
छल? छल। मैं अमर हो गया। अमृत का पान तो मैंने कर लिया। मुझे तो तुम पर पहले ही संदेह हो गया था सुंदरी मोहिनी, इसीलिए मैं देवताओं की पंक्ति के मध्य जाकर खड़ा हो गया था। छल। अब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। अमृत तो प्राप्त हो गया है मुझे, अमर हो गया हूं मैं, अमर। पाप कर्म ईश्वर की दृष्टि से नहीं छिपता, उसका दंड अवश्य मिलता है।